1945 की गर्मियां राजस्थान के जैसलमेर में अपनी तपिश बिखेर रही थी। रेत के टीले सूरज की किरणों में चमकते थे और हवा में धूल का गुब्बार उड़ता था। बलदेव सिंह, जिन्हें उनकी सैन्य टुकड़ी फौजी बलदेव कहकर बुलाती थी, एक अनुशासित और सख्त सैनिक थे। द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था और बलदेव सिंह की टुकड़ी को जैसलमेर के पास एक रणनीतिक चौकी पर तैनात किया गया था। उनका जीवन सैन्य नियमों, राइफल की सफाई और युद्ध की रणनीतियों तक सीमित था, लेकिन उनके मन में एक गहरा दुख था। बलदेव सिंह की पत्नी माया, जो उनके गांव बरेली में रहती थी, गंभीर रूप से बीमार थी। गांव में आने वाले पत्रों में खबर थी कि माया की हालत बिगड़ रही थी। वैद्य और हकीमों ने जवाब दे दिया था और अब केवल प्रार्थना ही बाकी थी। सैन्य नियमों के कारण बलदेव को छुट्टी नहीं मिल रही थी। रात के सन्नाटे में जब रेगिस्तान की ठंडी हवाएं चलती, बलदेव अपने तंबू में अकेले बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते। यह आदत उन्हें अपनी मां गंगा देवी से मिली थी, जो नीम करोली बाबा की परम भक्त थी। गंगा देवी ने बचपन में बलदेव को बताया था, बेटा, नीम करोली बाबा कोई साधारण संत नहीं, उनकी कृपा से कोई भी संकट टल सकता है। हनुमान चालीसा पढ़ और बाबा से मांग। लेकिन बलदेव का मन संशय से भरा था। वो सोचता, क्या एक साधु मेरी माया को बचा सकता है? ये सब तो बस कहानियां हैं। फिर भी हर रात वो हनुमान चालीसा पढ़ता, शायद अपनी मां की यादों को जीवित रखने के लिए। एक रात चौकी पर तैनाती के दौरान बलदेव को गहरी नींद में एक सपना आया। एक साधारण कंबल ओढ़े, सादे वस्त्रों में लिपटा एक सिद्ध पुरुष उसके सामने प्रकट हुआ। उसका चेहरा शांत और तेजस्वी था, जैसे चांद की रोशनी में कोई रहस्य छिपा हो। उसने कहा, बलदेव, कैची चल, वहां तुम्हारा जवाब मिलेगा। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि बलदेव का मन कांप उठा। वो अचानक जाग गया, पसीने से तर। कैची, ये कौन सी जगह है? उसने सोचा। अपने सपने को थकान का भ्रम माना और भूल गया। अगली सुबह अपने कमांडर से मिलने पर उसे खबर मिली कि उनकी टुकड़ी को उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थानांतरित किया जा रहा है, एक छोटे से गांव के निकट, जहां कैची धाम नामक एक मंदिर था। बलदेव का दिल जोर से धड़का। कैची, क्या यह वही जगह है जो मैंने सपने में सुनी? उसने मनी मन सोचा। उसे लगा कि यह संयोग है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक उम्मीद जागी। उत्तराखंड की हरी भरी वादियों में पहुंचकर बलदेव का मन कुछ हल्का हुआ। रेगिस्तान की तपती रेत से निकलकर पहाड़ों की ठंडी हवा में सांस लेना एक नया अनुभव था। उनकी टुकड़ी को कैची धाम के पास भवाली गांव में तैनात किया गया, जहां सेना ने एक अस्थायी कैंप स्थापित किया था। युद्ध के बाद की स्थिति में स्थानीय सुरक्षा के लिए यह कैंप बनाया गया था। गांव के लोग साधारण थे, लेकिन उनकी बातों में नीम करोली बाबा का नाम बार बार आता था। गांव की चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्ग कहते, बाबा यहां आते हैं, उनकी एक नजर से जिंदगी बदल जाती है। एक बूढ़ी औरत ने बताया, बाबा को भूखे को खाना खिलाने की आदत है, वे कहते हैं सब एक हैं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, बाबा जानते हैं कि तुम्हारे मन में क्या है, बिना बोले ही। बलदेव इन बातों को सुनता, लेकिन उसका मन इन्हें अतिशयोक्ति मानता। वो सोचता, माया को बचाने के लिए मुझे वैद्य चाहिए, कोई बाबा नहीं। फिर भी इन बातों में कुछ ऐसा था जो उसके मन को छू जाता था। एक दिन जब उसकी ड्यूटी जल्दी खत्म हुई, वो कैची धाम की ओर चल पड़ा। रास्ता सकरा था और चारों ओर घने जंगल और पहाड़ थे। कोसी नदी का किनारा मंदिर के पास से गुजरता था और उसका शांत बहाव बलदेव के मन को सुकून दे रहा था। रास्ते में उसे एक साधारण कंबल ओढ़े एक व्यक्ति मिला, जो सड़क किनारे बैठा था। उसके पास कुछ भक्त बैठे थे, जो उससे आशीर्वाद मांग रहे थे। साधु ने बलदेव की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। बलदेव ने उसे नजरअंदाज किया और मंदिर की ओर बढ़ गया। कैची धाम का मंदिर सादगी का प्रतीक था। हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर बलदेव ने अपने मन की बात कह दी। हनुमान जी, अगर आप में शक्ति है तो मेरी माया को बचा लो। मैंने आपका नाम लिया, अब आप मेरी पुकार सुन लो। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, बलदेव, विश्वास रख, सब ठीक होगा। वो चौंक कर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल हवा में हनुमान चालीसा की धुन गूंज रही थी।
जो मंदिर के पुजारी गा रहे थे। बलदेव का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वही आवाज थी जो मैंने सपने में सुनी? उसने सोचा। कैंची धाम में कुछ दिन बिताने के बाद बलदेव को अपने गांव से एक पत्र मिला। ये उसकी मां का पत्र था। पत्र में लिखा था, बेटा, माया की हालत में सुधार हो रहा है। वैद्य कहते हैं कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं। बलदेव का मन आश्चर्य और विश्वास के बीच झूलने लगा। क्या यह कैंची धाम की शक्ति थी या फिर यह सिर्फ संयोग था? उसने गांव वालों से नीम करौली बाबा के बारे में और पूछा। एक बुजुर्ग ने बताया, बेटा, बाबा को ढूंढने की जरूरत नहीं, वे तुम्हें ढूंढ लेते हैं। उनकी कृपा बिना मांगे मिलती है। एक दिन जब बलदेव मंदिर के पास बैठा हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, वही कंबल वाला साधु उसके पास आया। उसने कहा, फौजी, तेरा मन बेचैन है, लेकिन बेचैनी में भी शक्ति है। हनुमान जी का नाम ले और जो मांगना है दिल से मांग। बलदेव का गुस्सा भड़क उठा। उसने कहा, मैंने मांगा, लेकिन मेरी पत्नी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। क्या आपका बाबा उसे बचा सकता है? साधु ने शांत स्वर में जवाब दिया, बाबा नहीं, तेरा विश्वास बचाएगा। इतना कहकर वो भीड़ में गायब हो गया। बलदेव हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह साधु कौन था और वो इतनी आसानी से कैसे गायब हो गया। कुछ दिनों बाद एक और चमत्कारी घटना घटी। बलदेव की टुकड़ी को जंगल में खतरनाक मिशन पर भेजा गया। वहां एक बारूदी सुरंग में विस्फोट होने वाला था और बलदेव की टुकड़ी खतरे में थी। उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और अचानक एक स्थानीय गांव वाला दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, रुक जाओ, वहां सुरंग है। टुकड़ी रुक गई और सुरंग को निष्क्रिय कर दिया गया। बाद में गांव वाले ने बताया कि उसे सपने में कंबल ओढ़े साधु ने चेतावनी दी थी। बलदेव को यकीन हो गया कि ये नीम करौली बाबा की कृपा थी। कुछ हफ्तों बाद बलदेव को एक और पत्र मिला। इस बार खबर बुरी थी। माया की हालत फिर बिगड़ गई थी। गांव के वैद्य ने लिखा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। बलदेव का मन टूट गया। उसने सोचा कि शायद यह सब बेकार है। हनुमान चालीसा, कैंची धाम और बाबा की बातें। वो मंदिर गया और गुस्से में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चिल्लाया, तुमने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? मैंने हर रात तुम्हारा नाम लिया, फिर भी मेरी माया दुख में है। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। तभी मंदिर का पुजारी आया और शांत स्वर में बोला, बेटा, बाबा कहते हैं कि हर दुख के पीछे एक सबक होता है। धैर्य रख, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बलदेव ने गुस्से में कहा, धैर्य? मेरी पत्नी मर रही है और आप धैर्य की बात करते हैं? पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, बाबा का रास्ता आसान नहीं, लेकिन सच्चा है। जा, कोसी नदी के किनारे बैठ, वहां तुझे जवाब मिलेगा। बलदेव नदी किनारे गया। वहां का शांत वातावरण उसके मन को कुछ ठंडक दे रहा था। उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, लेकिन इस बार उसका मन शांत था। रात को उसे फिर वही सपना आया। साधु ने उसे नदी किनारे ले जाकर कहा, इस नदी की तरह बहते रह फौजी, रुकने से पानी सड़ जाता है। विश्वास का बहाव बनाए रख। सुबह जब वो जागा तो उसने फैसला किया कि वो गांव जाएगा, चाहे सैन्य नियम तोड़ने पड़े। लेकिन जैसे ही वो कैंप से निकलने वाला था, उसे एक और पत्र मिला। इसमें लिखा था कि माया की हालत में चमत्कारी सुधार हुआ है। गांव के वैद्य ने लिखा, यह किसी दैवीय शक्ति का कमाल है। माया अब खतरे से बाहर है। बलदेव की आंखों में आंसू आ गए। उसने मंदिर की ओर दौड़ लगाई और हनुमान जी के सामने सिर झुका लिया। बलदेव अब समझ चुका था कि कैंची धाम में कुछ खास है। वो साधु जो उसे बार बार दिखता था, शायद स्वयं नीम करौली बाबा थे। उसने गांव वालों से बाबा के बारे में और जाना। एक बूढ़ी औरत ने बताया, बाबा सादगी से रहते हैं। वे कंबल ओढ़कर भक्तों के बीच आते हैं और कोई नहीं जानता कि वे कब आएंगे और कब जाएंगे, लेकिन उनकी कृपा हर उस इंसान पर बरसती है जो सच्चे दिल से मांगता है। एक और चमत्कारी घटना तब घटी जब गांव में अचानक बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। कोसी नदी का जल स्तर बढ़ रहा था और गांव वाले डर के मारे मंदिर की ओर भागे। बलदेव भी वहां पहुंचा। उसने देखा कि साधु मंदिर के बाहर खड़ा है और उसने गांव वालों से कहा, डरो मत, हनुमान जी से प्रार्थना करो। गांव वालों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। आश्चर्यजनक रूप से कुछ घंटों बाद बादल छट गए और नदी का जल स्तर कम होने लगा। गांव वाले इसे बाबा का चमत्कार मानने लगे। बलदेव ने साधु को देखा, लेकिन वो फिर गायब हो चुका था।
कैंची धाम का वातावरण अपने आप में एक चमत्कार था। मंदिर के चारों ओर घने जंगल थे और कोसी नदी का शांत बहाव हर भक्त के मन को शांति देता था। मंदिर में हर सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ होता और भक्तों की भीड़ बाबा के दर्शन के लिए उमड़ती थी। गांव वाले बताते थे कि बाबा अक्सर मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे बैठते थे और वहीं से भक्तों को आशीर्वाद देते थे। बलदेव ने देखा कि मंदिर में हर तरह के लोग आते थे, गरीब, अमीर, सैनिक और साधु। एक बार एक धनी व्यापारी मंदिर में आया और उसने बाबा के लिए सोने का एक सिंहासन दान करने की पेशकश की, लेकिन पुजारी ने बताया कि बाबा ने इसे ठुकरा दिया और कहा, सोना हनुमान जी के लिए नहीं, भूखों के लिए है। व्यापारी ने फिर गांव में एक अनाज भंडार बनवाया जो गरीबों को मुफ्त भोजन देता था। ये देखकर बलदेव को बाबा की सादगी का एहसास हुआ। बलदेव अब बदल चुका था। वो न केवल एक सैनिक था बल्कि एक भक्त भी बन गया था। उसने अपनी ड्यूटी पूरी की, लेकिन अब उसका मन दूसरों की मदद करने में लगता था। उसने गांव वालों की छोटी मोटी समस्याएं सुलझानी शुरू की। वो बच्चों को पढ़ाने लगा और हर रात हनुमान चालीसा का पाठ करता। उसने कैंची धाम के पास एक छोटा सा स्कूल खोलने में मदद की, जहां गरीबों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। गांव वाले उसे फौजी गुरुजी कहने लगे। बलदेव ने अपनी पत्नी माया को भी कैंची धाम बुलाया। माया, जो अब पूरी तरह स्वस्थ थी, ने बाबा की कृपा को दिल से स्वीकार किया। उसने गांव की महिलाओं को सिलाई और बुनाई सिखाना शुरू किया ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। एक दिन जब माया मंदिर में थी, उसे एक चमत्कारी अनुभव हुआ। वो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी और उसे लगा कि हनुमान जी की मूर्ति ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। उसने ये बात बलदेव को बताई और दोनों ने इसे बाबा की कृपा माना। एक रात जब बलदेव और माया मंदिर के पास बैठे थे, गांव में एक बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया। बच्चे की मां रोते हुए मंदिर आई और पुजारी से प्रार्थना करने को कहा। बलदेव और माया भी वहां थे। पुजारी ने कहा, बाबा की कृपा से सब ठीक होगा, हनुमान चालीसा पढ़ो। गांव वालों ने रात भर पाठ किया और सुबह बच्चा स्वस्थ हो गया। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार बताया। बलदेव को यकीन हो गया कि कैंची धाम में बाबा की शक्ति हर जगह मौजूद है। कई साल बाद जब बलदेव की सैन्य सेवा समाप्त हुई, वो अपनी पत्नी माया के साथ कैंची धाम लौटा। वहां का वातावरण अब भी वैसा ही शांत और पवित्र था। एक दिन जब वो मंदिर के पास ध्यान कर रहा था, वही साधु फिर प्रकट हुआ। इस बार बलदेव ने शांत मन से उनके पैर छुए और कहा, बाबा, आपने मुझे नया जीवन दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, फौजी, तूने मेरी बात मानी, अब तेरा जीवन धन्य है। बलदेव ने पूछा, क्या मैं आपको फिर देख पाऊंगा? साधु ने जवाब दिया, मैं हर उस दिल में हूं जो विश्वास करता है। इतना कहकर वो गायब हो गए। बलदेव और माया ने अपना शेष जीवन कैंची धाम के पास बिताया। उनकी कहानी गांव गांव में फैल गई। लोग कहते थे कि फौजी बलदेव को नीम करौली बाबा की कृपा ने न केवल अपनी पत्नी को बचाने की शक्ति दी, बल्कि उसे एक नया जीवन भी दिया। उनकी कहानी आज भी कैंची धाम आने वाले भक्तों को प्रेरित करती है। हर साल जब भक्त कैंची धाम में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो बलदेव और माया की कहानी उनके विश्वास को और मजबूत करती है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।